स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको साइंस का 10th क्लास का बोर्ड का पेपर बताएंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इसमें से बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? अनंत। ठीक है, लिखा 0, 25 सेंटीमीटर, अनंत या -25 सेंटीमीटर। क्या होती है? अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो हमारा समतल, अपतल, उत्तल या ये तीनों। तो क्या है? उत्तल। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्या होगी? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है वक्र त्रिज्या का F=R/2। इसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन होगा I+R, I-R, sin I अपॉन sin R, sin R अपॉन sin R। तो क्या होता है? I-R। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किसका होता है? बैगनी का। सही है, लाल का, बैगनी का, हरे का, लाल का। तो किसका होता है? बैगनी का। अगला, किस रंग का प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? पीला, हरा, लाल, बैगनी। तो किसका होता है? लाल का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, वोल्ट, एम्पियर, ओम प्रति मीटर। तो क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। याद रखना, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbSO4। याद रखना, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है? ताप का, प्रकाश का, पवन का, विद्युत का। तो किसका होता है? प्रकाश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेथेन के दहन से प्राप्त होती है CO2, H2O, CO2 व H2O, C6H12O6। तो क्या होती है? CO2, H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, H2S बिलियन का pH मान है O 7 से कम, 7 या दोनों। ठीक है, तो क्या होता है? 7 से कम। H2S का बिलियन का pH मान पूछा हो तो 7 से कम होता है। अगला लिखा है, निम्न में से दुर्बल अम्ल है। तो क्या है? HCN। ये दुर्बल अम्ल होता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O या Al2O3, P2O5, MgO5। तो क्या होता है? Al2O3। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचरित होती है, किसमें होती है? NADP के रूप में, ADP के रूप में, ATP के रूप में, या इनमें से कोई नहीं, मतलब नष्ट हो सकती है। तो क्या हमारे पास? ATP के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में प्लाज्मा की संख्या होती है 20%, 40%, 60%, 80%। तो कितनी होती है? 60%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है अग्नाशय, प्रोस्टेट, एथिडेमाइड या यकृत। तो क्या होती है? प्रोस्टेट। अगला, जिन पाए जाते हैं कोशिका में, केंद्रक में, गुणसूत्र में या माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। अगला लिखा है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था लेमार्कवाद ने, डार्विन ने, मेंडल ने या होमो। तो किसने कहा था? मेंडल ने। अगला, किस प्राणी की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, संकर या एली मार्क। तो किसने की थी? फिनोटाइप ने। ये बायो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अगला लिखा होगा, अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, हरगोविंद खुराना या हरग्यूम वी ब्रिज। तो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। सही है, जिन्हें मटर के पेड़ की खोज की थी। सही है, बौद्ध की। अब आप फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये लिखा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, 2 नंबर में आता है ये। अगला क्वेश्चन है, एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह क्या यह वास्तविक होगा? यह हमारा न्यूमेरिकल है, पहले चैप्टर का। अगर लिखा है फिजिक्स में, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का। अगर लिखा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का आता है। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। सही है, ओम के नियम का सत्यापन करो। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का हमारा न्यूमेरिकल है कि
3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक तो आई ज्ञात करना है धारा। पहला पॉइंट है प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। कौन से क्रम में जोड़ना? सीरीज में जोड़ना है इसको, श्रेणी क्रम में। दूसरे में पूछा पैरेलल में, समांतर क्रम में जोड़ना है इसको। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इसका। अब हमारा रसायन केमिस्ट्री का देखो, केमिस्ट्री में विस्थापन या संकलन को उदाहरण देकर समझाइए। ये हमारी परिभाषा पहले चैप्टर में। ठीक है, दूसरा हमारा व्यंजक चूर्ण का निर्माण, इसके 2 उपयोग भी बताइए। ये 4 नंबर का है। निष्पादन या भर्जन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। अगला साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक करना है। मेंडल की आवर्त सारणी के वर्ग अथवा आवर्त की विशेषता लिखिए। ठीक है, मेंडल के बारे में लिखना। ये 6 नंबर है, इन दोनों में से एक करना है। अब आ जाओ बायो पे। बायो में रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये डिफरेंस पूछा रुधिर और लसिका में। लिखा है जाइलम या फिलोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर का है। कायांकिक जनन क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसकी प्रमुख विधियां लिखिए। ये 4 नंबर का आता है। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। डायग्राम भी बनाना है मानव पाचन तंत्र। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ये 6 नंबर का आता है। इन दोनों में से एक करना है। अगला लिखा है मेंडल के पृथक्करण के नियम पर प्रकाश डालिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।